कैसे हैं आप लोग। ट्रेडिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे कि आपको हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो ये सीरीज चल रही है, क्लासेस चल रही हैं, आपको पसंद आ रही होंगी। तो हमने क्लास ए में बात करी थी, क्लास जो हमारी 1 है, हमने उसमें बात करी थी कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है। उम्मीद करते हैं कि सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। और सेकंड क्लास हमारी थी कैंडल स्टिक के ऊपर, किस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन जब हम लगाएंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उन पे किस तरीके से रिएक्ट करना है। और एक हमारी थर्ड क्लास है, क्लास ए, क्लास 1 और क्लास 2 की रिवीजन क्लास है ना। तो आप सभी क्लासों को जाके देखें, जब भी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, ये हमारी क्लास 3 है, इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ इंडिकेटर्स की। जो लोग बिगनर्स हैं, लॉस पे लॉस कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स बताएंगे कि उन इंडिकेटर्स से आपका बहुत हद तक लॉस कवर हो जाएगा और थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट मार्केट से निकाल लेंगे। ठीक है। और जिन लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करा, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज इस तरीके से आगे बढ़ती रहे और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए और आप कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग सीख जाएं, वो लोग लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उन सबको वीडियो को शेयर करें। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंडिकेटर्स की। ठीक है। किस तरीके से आपको इंडिकेटर्स, कौन कौन से आपको इंडिकेटर्स यूज करने हैं और आपको हाउ टू फाइंड द प्रीमियम, कौन से प्रीमियम आपको यूज करने हैं, प्रीमियम्स की हम बात करेंगे। तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो लोग पुरानी जाके वीडियो देख लें। ठीक है। आप ट्रेंड लाइन सीख गए, इंडिकेटर सीख गए, ओ सॉरी कैंडल स्टिक पैटर्न सीख गए। आज हम बात करेंगे कुछ इंडिकेटर्स की और पहले बात करते हैं हम प्रीमियम की। भाई, हम जो ट्रेड करते हैं वो किस में करते हैं? हम ट्रेड करते हैं प्रीमियम में, है ना। प्रीमियम में हम ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में तो हम ट्रेड करते नहीं है। तो प्रीमियम कितने प्रकार के होते हैं? प्रीमियम होते हैं, 3 तरह के प्रीमियम होते हैं। एक होता है प्रीमियम इन द मनी, ITM, इन द मनी, है ना। मैं एक सेकंड रुको, मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली ठीक समझ में आए, है ना। प्रीमियम इन द मनी, ITM। ठीक है। और सेकंड चीज़, देखो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं वाकई में ही ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, जब ये आप सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। एक हो गया आपका इन द मनी का, एक हो गया आपका एट द मनी, एक आपका हो गया एट द मनी। ठीक है। ATM। एक आपका एट द मनी हो गया, एक हो गया आपका आउट द मनी, OTM। इन प्रीमियम्स में क्या फ़र्क है? इन प्रीमियम्स में क्या फ़र्क है? इन प्रीमियम में क्या फ़र्क है कि अगर हम ITM की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। ITM होता है एट द मनी। एट द मनी के अंदर कौन कौन से प्रीमियम्स आते हैं? जैसे कि हमारा जो इंडेक्स है वो चल रहा है 24,780 पर। तो इन द मनी के अंदर जो प्रीमियम आएंगे, वो प्रीमियम आएंगे जो प्रीमियम इसके अंदर के होंगे। जैसे कि 24,700 का कॉल, हम कॉल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये जितने भी प्रीमियम्स की हम बात कर रहे हैं, ये हम कॉल के प्रीमियम्स की बात कर रहे हैं। आपको हम पुट के प्रीमियम के बारे में भी बताएंगे। ठीक है। कॉल के प्रीमियम की बात कर रहे हैं, 24,700 का कॉल, 24,650 का कॉल, 24,600 का कॉल, ये आपके हो गए इन द मनी के प्रीमियम। इन प्रीमियम्स के अंदर ट्रेड करने का हमें क्या फ़ायदा होगा? इन प्रीमियम्स के अंदर हमें ट्रेड करने का जो फ़ायदा होगा, वो ये फ़ायदा होगा कि अगर हम ITM के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमारे प्रीमियम डिके नहीं होंगे। समझ रहे हो ना।
जैसे मार्केट साइडवेज होती है और प्रीमियम डिके होते हैं ना, ये प्रीमियम हमारे डिके नहीं होंगे इन द मनी के। थोड़े महंगे तो मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर हमारे प्रीमियम्स के डिके होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप इन द मनी के अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एटीएम की, है ना। अब हम बात करते हैं एटीएम की। एटीएम के अंदर कौन कौन से प्रीमियम आते हैं? एटीएम के अंदर प्रीमियम आते हैं जैसे 24,780 पर हमारा इंडेक्स चल रहा है तो 24,750 का कॉल, 24,800 का 24,800 का कॉल, ये आपके हो गए एटीएम, सॉरी हाँ एटीएम एट द मनी। एट द मनी के अंदर क्या होगा? एट द मनी के अंदर ये होगा कि ये प्रीमियम भी आपके डिके होगा, लेकिन कम डिके होगा, नॉर्मली डिके होगा। सपोज मार्केट साइडवेज चल रही है, ठीक है, तो 10-15 पॉइंट ये प्रीमियम डिके होगा, इससे ज्यादा डिके नहीं होगा। तीसरे पे आते हैं हम ओटीएम पे। ठीक है, ओटीएम के अंदर हमारे कौन कौन से प्रीमियम आते हैं? जैसे 24,780 पर हमारा इंडेक्स चल रहा है, तो इसके अंदर आगे जैसे हमारे 24,900 का कॉल, 24,950 का, 24,000, 25,000 का। ठीक है, इसके बाद बात के जितने भी प्रीमियम है वो सारे ओटीएम में आएंगे। ओटीएम के अंदर हमें क्या नुकसान है? ओटीएम के अंदर हमें ये नुकसान है कि ओटीएम का प्रीमियम साइडवेज मार्केट में बिल्कुल गिर जाता है, गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है। वो प्रीमियम सबसे ज़्यादा डिके होता है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो ट्रेड करें वो सबसे ज़्यादा जो आप ट्रेड करें वो इन द मनी के प्रीमियम में करें, या थोड़ा सा पैसा कम है तो कम से कम आप एटीएम में एट द मनी के प्रीमियम में कम से कम आप ट्रेड करें। ये सब चीज़ें आप लिख लें या स्क्रीनशॉट खींच लें, है ना। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है? इन द मनी के प्रीमियम में हमें ट्रेड करनी है। इंडेक्स देख ले, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। 24,700 का 780 पे अगर इंडेक्स चल रहा है तो ये हमारे ओटीएम वो हो गए आईटीएम, ठीक है, इन द मनी के प्रीमियम। तो इसी तरीके से कोई सा भी इंडेक्स हो, सपोज करो कि आपका बैंक निफ्टी चल रहा है 52,200 पे, तो इसका जो है, इसका जो इन द मनी के प्रीमियम होंगे वो कौन से होंगे? 52,100 का कॉल, 22,100 का कॉल हो गया, 22,000 का कॉल हो गया। ठीक है, इसके अंदर के सारे होंगे इन द मनी के, एट द मनी के 52,200 का कॉल, ये हो गया एट द मनी का। इसके बाद वाले सारे हो गए ओटीएम आउट द मनी के। तो हमें क्या करना है? कोई भी इंडेक्स हो, हमें इन द मनी के प्रीमियम या कम से कम एटीएम एट द मनी के प्रीमियम में हमें ट्रेड करनी है। हमें ओटीएम में नहीं जाना। ओटीएम में अगर जाएंगे तो हम लॉसेस पे लॉसेस करवाएंगे। मार्केट हल्की फुल्की ऊपर भी जाएगी, अगर 100 पॉइंट मार्केट साइड होने का ऊपर भी गई तो आपका प्रीमियम सिर्फ 10 से 5 पॉइंट ही ऊपर जाएगा ओटीएम का। जितना ज़्यादा ओटीएम लेंगे उतना कम प्रीमियम भागेगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें कि हमें जब भी ट्रेड करनी है वो ट्रेड हमें इन द मनी के प्रीमियम या एट द मनी के प्रीमियम में ही हमें ट्रेड करनी है। चलो अब आते हैं प्रीमियम पे। जिन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया या लिखा नहीं है वो सब लिख ले और स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रीमियम की। अब हमारा जो इंडेक्स है 24,780 पर चल रहा है, तो अब हमें प्रीमियम लगाने हैं। तो प्रीमियम लगाने के लिए हम लगाएंगे हम इन द मनी का प्रीमियम। इन द मनी का प्रीमियम लगाएंगे कॉल का हम 24,700 का कॉल हम लगाएंगे निफ्टी का। ठीक है, ये हमने लगा लिया। ये देखिए हम 202 रुपये 202 रुपीज़ पर हमारा इस प्रीमियम ने क्लोजिंग दी है। सपोज मार्केट ओपन है, ये प्रीमियम यहीं पर ही ट्रेड कर रहा है। अब इसके अंदर हम ट्रेड कहाँ ढूंढेंगे? अभी हम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने तो आते नहीं। हम अपने चैनल पर डेली एनालिसिस वीडियो डालते हैं,
आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको पता चलेगा विद सबूत के साथ में डेली के प्रीमियम सपोर्ट पे से कैसे उड़ता है। वो चीज़ आपको सीखने में टाइम लगेगा, आपको धीरे धीरे हर चीज़ हम सिखाएंगे, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको अभी टाइम लगेगा। आप कहीं बैठे हुए हैं, आपको ट्रेड पंच करनी है, तो आपके लिए हम रेफर क्या करते हैं, आप दो इंडिकेटर्स का यूज़ करें। दो इंडिकेटर्स का आप यूज़ करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने प्रीमियम लगा लिया कॉल का, इन द मनी का या एट द मनी का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि अब हम इस इंडिकेटर वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे MOVING, मूविंग एवरेज। ये आ रहा है ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, है ना। इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा एक इंडिकेटर लग गया, ठीक है ना। ये हमारा एक इंडिकेटर लग गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे, 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम कर लेंगे और दूसरा एक हम इंडिकेटर लगाएंगे, पीवेट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, ठीक है ना, पीवेट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। अब हमने क्या देखा कि सपोज दैट हमारी जैसे कि यहाँ पर ये वाली कैंडल हमारी बनी है जब हम आए हैं मार्केट के अंदर, जब हम आए हैं तो यहाँ पर मार्केट चल रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, जो हमारा ये आपका, एक सेकंड ये आपको ये बता दूं मैं, सॉरी, इसके अंदर आपको जो ईएमए है ना, मूविंग एक्सपोन मूविंग एवरेज, जो आपका ये ईएमए है, इसके अंदर आपको एक सेटिंग करनी है। आप सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद में आपको इसकी जो लेंथ है, लेंथ को इसको आपकी 20 कर लेना है, ठीक है। 20 करने के बाद में थोड़ा सा इसे, लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। वो करो मत करो, लेकिन मैंने ये लेंथ को उसकी 20 करके आपको ओके कर देना है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 15 मिनट में हमें ये बता रहा है कि ये 150 पर अभी, पिवट पॉइंट को अभी हम बंद कर देते हैं, ठीक है। पिवट पॉइंट को अभी हम बंद कर देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर अगर प्रीमियम इस 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है तो प्रीमियम अभी अपने डाउन ट्रेंड में है, समझ रहे हो। जब तक हमें प्रीमियम को छेड़ना नहीं है, एंट्री नहीं बनानी, समझ रहे हो ना। सपोज करो ये जैसे कि अभी तो ऊपर चल रहा है ना, अभी तो ये ऊपर चल रहा है, तो हमें क्या करना है, समझो यहाँ हम आए हुए हैं, यहाँ पर मार्केट थी उस टाइम हम यहाँ आए थे, और हमारा ईएमए का जो था ये यहाँ था, है ना। ईएमए हमारा यहाँ पर था, तो हम क्या करेंगे, हम एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। सबसे पहले जहाँ पर हम हैं वहाँ एक लगा लेंगे लाइन, ठीक है। 38 रुपीज़ पे हमने एक लाइन लगा ली यहाँ पर, और हमारा ईएमए यहाँ चल रहा है। ये मैं आपको जब बता रहा हूँ जब मार्केट ईएमए से नीचे चलेगी, समझ रहे हैं। जो ये देखो, ये ईएमए का जो टॉप है ना, टॉप, ये टॉप यहाँ पर था पहले, है ना। सपोज करो इसे भूल जाओ आप, इसे आप भूल जाओ। आप ये समझो कि ये ईएमए का जो ये टॉप है ना, ये चौंच जो ईएमए की, यहाँ पर ईएमए खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ लगा लेंगे 81 रुपीज़ पर, ठीक है ना। 81 रुपीज़ पर हम एक हॉरिजेंटल लाइन लगा लेंगे और हम वेट करेंगे कि हमें ईएमए का ब्रेकआउट मिले, समझ रहे हो ना। हमें ईएमए का ब्रेकआउट मिले, जैसे ही ईएमए के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की, हम एंट्री बना लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो निकलेगा वो 81 रुपीज़। जैसे ईएमए के नीचे हमारा प्रीमियम जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। हमें एंट्री कैसे बनानी है, हमें एंट्री इस तरीके से बनानी है कि जैसे ही ईएमए का हमें ब्रेकआउट मिलता है, हम एंट्री पंच कर देंगे, ठीक है ना। और हम बैठ जाएंगे आराम से। कब तक के लिए, सपोर्ट और रजिस्टेंस, सपोर्ट से तो हमने समझो एंट्री बनाई, 20 ईएमए के सपोर्ट से हमने एंट्री बनाई। अब हमें रजिस्टेंस निकालना है, टारगेट, ठीक है। टारगेट के लिए क्या करेंगे, हम अपना अब पिवट पॉइंट निकालेंगे, पिवट पॉइंट अपना हम ऑन करेंगे। या सपोज करो ये प्रीमियम यहीं पर ही चल रहा है, यहीं पर ही चल रहा है, ठीक है ना।
और हमें इसका ब्रेकआउट मिल गया, हमने इस कैंडल पर एंट्री बना ली। ठीक है, इस कैंडल पर हमने एंट्री बना ली, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और ईएमए के यहाँ पर हमने लगा ली 150 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, 150 रुपीज़ के आसपास हमने एंट्री बना ली। यहाँ हमने एंट्री बनाई, ये हमारा स्टॉप लॉस निकल गया, और यहाँ हमने एंट्री बनाई 172 पे। एंट्री वाली लाइन को मैं कर देता हूँ ग्रीन। यहाँ हमने एक एंट्री बनाई। अब हमें अपना टारगेट निकालना है कि अपना टारगेट हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पीवेट पॉइंट को लगाएंगे, और पीवेट पॉइंट को लगाने के बाद में इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा R1, R2, R3, R4, R5, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, अभी एक सेकंड में ये लाइनें हटा देता हूँ, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा S5, S4, S3, S2, S1 और पीवेट पॉइंट की ये लाइन हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो S1 है ये है सपोर्ट 1, ये S2 है ये है सपोर्ट 2, ये S3 है ये है सपोर्ट 3, ये S4 है ये है सपोर्ट 4, ये S5 है ये है सपोर्ट 5। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ये देखना है कि अगर इसने एक सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट 1 को तोड़ा, तो ये सपोर्ट 2 तक जरूर आएगा, सपोर्ट 2 को तोड़ा सपोर्ट 3 तक आएगा, सपोर्ट 3 को तोड़ा सपोर्ट 4 तक आएगा, सपोर्ट 5 को तोड़ा तो ये प्रीमियम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना। इस तरीके से ही, जैसे कि हमने सपोज करो ये R1 पे एंट्री हमने पंच करी, एंट्री हमें पंच जो है पिवट पॉइंट को देख के नहीं करनी है, हमें एंट्री पंच करनी है हमेशा 20 EMA के ऊपर। जैसे जैसे यहाँ 20 EMA के ऊपर निकला प्रीमियम। अब मेरी बात को आप समझना, गौर देना, बहुत थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, है ना। देखो 20 EMA के ऊपर ये कैंडल निकली, ये वाली कैंडल आप ले लो, 20 EMA के ऊपर निकली, कर दी, है ना, ये हमने एंट्री पंच कर दी। और जैसे पिवट पॉइंट के ऊपर निकली, रजिस्टेंस वन आ गया हमारा, रजिस्टेंस 1 आ गया, ये हमारा हो गया पहला टारगेट। ठीक है, रजिस्टेंस 2 आ गया, ये हो गया हमारा दूसरा टारगेट। देखो रजिस्टेंस 2 के पास से ही देखो एक कैंडल आई फिर नीचे गई। ठीक है, ये दूसरी कैंडल, यहीं पर रजिस्टेंस 2 पर इसने क्लोजिंग दी है। तो अपना आप प्रॉफिट अपनी इच्छा अनुसार, रजिस्टेंस 1, रजिस्टेंस 2, या मार्केट आपको और अच्छी लग रही है ना, तो रजिस्टेंस 5 तक आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी ना किस तरीके से हमें करना है। कि दोबारा एक बार रिवीजन करा दूं कि जैसे कि हमने अभी मैं इन्हें बंद कर देता हूं। ठीक है, हमने प्रीमियम लगाया इन द मनी का, कॉल साइड का, अभी कॉल साइड के लिए बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम पुट साइड के लिए भी लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीमियम लगा लिया इन द मनी का, इस सब कुछ हटा देता हूँ, दोबारा लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीमियम लगा लिया हमने, प्रीमियम लगाने के बाद में हमने ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाया। ठीक है, इसे लगाने के बाद में फिर हमने लेंथ इसकी 20 कर दी, सिर्फ कुछ और मत करो बेशक, सिर्फ लेंथ 20 करनी है हमें। ठीक है, लेंथ 20 कर दी। उसके बाद में फिर हमने पीवेट पॉइंट लगाया। ठीक है, पीवेट पॉइंट, इसके अंदर आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी पीवेट पॉइंट में, ये आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दे देगा। तो हमें क्या देखना है, 20 EMA का जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलता है हम एंट्री पंच करेंगे, और हमारे जो टारगेट होंगे वो R1, R2, R3, R4, ये हमारे टारगेट निकल के आएंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते होऊंगा कि आपको ये चीज़ क्लियर आपके सामने होगी कि इंडिकेटर का यूज़ किस तरीके से करना है, प्रीमियम कौन कौन से यूज़ करने हैं। जिन लोगों को प्रीमियम के बारे में नहीं पता, OTM, ITM, इनके बारे में नहीं पता, आज उन लोगों की भी क्लियर हो गया होगा कि इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी के प्रीमियम कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को एक बार रीटेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें, सब चीज़ों को आप ओपन मार्केट के अंदर जरूर टेस्ट करें। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करें। और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो पुट के प्रीमियम के लिए होगी, ये तो होगी अप मार्केट के लिए। ये क्या होगी, ये हो गई क्लास अप मार्केट के लिए, कॉल साइड के लिए, है ना, बुलिश मार्केट के लिए। अब एक क्लास हम लेंगे बियरिश मार्केट के लिए, डाउन साइड की मार्केट के लिए हम क्लास लेंगे, और उसके अंदर आपको बहुत सी हम चीज़ें बताएंगे। तो आप जब तक आप नए हैं मार्केट के अंदर, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने नहीं आते, मार्केट के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो आप इन इंडिकेटर्स पे काम कर सकते हैं।
ये इन इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी है 75 to 80% तक इन इंडिकेटर की एक्यूरेसी है। ठीक है, तो इतना तो हो कि आप जो अंधी ट्रेड मार रहे हैं, ब्लाइंड ट्रेड मार रहे हैं, उन ट्रेडों से आप बच जाएं कि आपको पता ही नहीं मार्केट क्या करेगी। आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा भाई ये एक रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक करेगी तो यहाँ तक जाएगा, इसे ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जाएगा। कि आप बैठे हुए हैं और आपको पता ही नहीं है रेजिस्टेंस कहाँ से है, वहीं से मार्केट वापस आई, आपका प्रॉफिट लॉस में कवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ों पे आप ध्यान दें। जैसे कि ये पी पी है, ये पीवट पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ मार्केट आई, इसे मार्केट ने ब्रेक करा तो 139, ठीक है, 139 पे ये इसे नीचे से ब्रेक डाउन करा इसने, तो फिर क्या है 98 तक ये प्रीमियम आएगा। 98 तक आएगा तो अपने आप एटलीस्ट 40 पॉइंट तो बचा लोगे ना। 40 पॉइंट तो आप बचा लोगे कि भाई मेरे 40 पॉइंट बच रहे हैं, और 40 पॉइंट कम थोड़ी ना होते मार्केट के अंदर। तो इसलिए जो है आप जो है इन इंडिकेटर्स पे काम करना स्टार्ट करें और अपने दोस्त यारों को वीडियो शेयर करें। और जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, सारी स्टार्टिंग से वीडियो देखें। और कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, आपको नंबर शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए। जो भी आपके डाउट्स है, सारे डाउट्स आपके क्लियर करे जाएंगे। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।